जय हिंद दोस्तों। बिहार टीचर का तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना आई है, जो कि बीपीएससी के तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से बिहार टीचर के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। आज के डेट में आप लोग देख पाइएगा कि ये जो है आपका 13/5 को ये नोटिस जारी हुआ है टीचर इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए, यानी कि प्राइमरी स्कूल यानी 1 to 5, सेकेंडरी यानी 6 to 8 एंड हायर सेकेंडरी 9-10 हाई स्कूल के लिए ये जो है सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, आखिर ये क्या क्या चेंजेस हुआ है, कि हम लोग को क्या क्या और इसमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और तैयारी कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि हम लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए हैं। अब इस नोटिफिकेशन में देखते हैं हम लोग कि क्या है कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये बताया गया है आपको कि ये जो रूल चेंज होकर ये जो बीपीएससी के पास टीचर के लिए मिला है उससे रिलेटेड है, और ये बताया जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, जिसमें ये टीचर की बहाली प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस में यहाँ आपको किसी भी क्लास के लिए आपको देना हो 2 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्ज़ाम आपका ये लैंग्वेज क्वालिफाई है, जो कि सारे टीचर के लिए, कोई भी टीचर हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल द टीचर्स प्राइमरी, हायर सेकेंडरी यानी सारे चीज़ के लिए, 1 to 12 के लिए जो भी टीचर हैं सबको ये लैंग्वेज क्वालिफाई, यानी कि ये पेपर आपको सबको क्वालिफाई करना है। इसका नेचर क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, जिसमें से 1 से 25 क्वेश्चन, और सेकंड माने कि फर्स्ट पार्ट ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 में 25 और पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन। और ये आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, और टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 जो 25 का होगा वो आपका मैंडेटरी कर दिया गया है, ये कंपलसरी कर दिया गया है कि इंग्लिश, यानी कि 25 क्वेश्चन का इंग्लिश सबको उस एग्ज़ाम देना होगा। और जो पार्ट सेकंड 75 क्वेश्चन है उसमें से आपका लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज जैसे हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली, कैंडिडेट माने कोई भी जो है लैंग्वेज जो है आपको ये 3 लैंग्वेज में से सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ये तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका पेपर 1 जो क्वालिफाई करना है, तो इसमें से आपका मिनिमम क्वालिफाइंग जो नेचर है, सबको ये मिनिमम 30% क्वालिफाई करना है, यानी कि फर्स्ट पेपर में 30% क्वालिफाई करना ही इसको लैंग्वेज क्वालिफाई पेपर कहा गया है। और इसके अलावे यानी कि सबको इसको पास करना, क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावे क्या है कि जो भी टीचर बनेंगे उनके लिए अलग अलग पेपर फिर दिया जाएगा। जैसे कि अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर अगर बनना है तो उसके लिए आपका जनरल साइंस का एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जनरल साइंस का क्वालिफाई करने का इसमें क्या होगा, टोटल 150 क्वेश्चंस होगा, 150 क्वेश्चंस, और टाइमिंग 2 घंटे का होगा। और इसमें कहा गया है क्या कि ये जो होगा मैथ से क्वेश्चन होगा, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल साइंस होगा, और सोशल साइंस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफी यानी भारतीय आंदोलन, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस जो होंगे प्राइमरी स्कूल के सिलेबस पे बेस्ड होंगे, और इसको क्वालिफाई करना होगा। ये हो गया आपका प्राइमरी टीचर के लिए। दूसरा आपका हो जाता है कि आपका ये 6 to 8 के लिए, मतलब सेकेंडरी स्कूल के लिए। तो ये क्या है, टोटल 150 क्वेश्चन का होगा। ये सब्जेक्ट का नाम जनरल स्टडी ही रहेगा और 2 घंटे का रहेगा। इसमें देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर दिया गया है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में क्या है कि कैंडिडेट जो है अपना एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, यानी इसको जो मेथड पेपर होते हैं पेडागोजी, उस टाइप का एक पेपर ये अपना सेलेक्ट करेंगे। और जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ हिंदी, बंगाली, उर्दू में, ये सब जो है पार्ट 1 में ये करना होगा। आपका पार्ट 2 में क्या है कि ये कंसिस्ट रहेगा जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, यानी कि आपका मैथ हो गया, जनरल साइंस, ये सब हो गया, ये आपका हो जाएगा। जैसे कि आपका दिया हुआ क्या, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफी, ये इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा इसमें। तो ये जब करते हैं तो ये 6 to 8 के लिए टीचर क्वालिफाई करेंगे। और नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट है आपका हाई स्कूल के लिए। तो हाई स्कूल के लिए जो है हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए क्या करना है, तो इसमें जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन होगा। इसमें भी 2 पार्ट कर दिया गया, एक में पार्ट 1 में आपका 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होगा। इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और ये पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में इसमें भी बोला गया कि आपका एक सब्जेक्ट सेलेक्ट
करना पड़ेगा। और पार्ट 2 में आपका वही जनरल स्टडीज़ मतलब कि इसमें टोटल आपका सिलेबस वही सेम रह जाएगा कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, एक्सेट्रा, ये सब सारा सिलेबस हो जाता। अब इसमें कहा गया है कि ये क्या हमारा एग्ज़ाम जो होगा किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, और इसका हम लोग जो है कैसे अधिक होगा तो वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो नेचर होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और इसमें बताया गया है कि टोटल जो है मतलब कि हम लोग जैसे लैंग्वेज जो क्वालिफाई था, लैंग्वेज वाले में हम लोग क्या दें कि लैंग्वेज में सभी को लाना है 30%। तो आपका पेपर टू का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद पेपर 2 जो होगा, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी मैंने मिडिल स्कूल 1 से 12 तक जो पेपर होगा, उसमें क्या है ना, उसमें रिजर्वेशन सबका दिया हो कि मिनिमम इतना क्वालिफाई करना है। उतने क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस रेस में, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा के रेस में आप बने हुए रहिएगा। तो इसके लिए क्या क्या है कि जैसे समान वर्ग के लिए लाना है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति और महिला निःशक्तिकरण जो है, दिव्यांग महिला, उन लोग के लिए क्या है 32%, यानी 32% निर्धारित किया गया है। यानी कि कम से कम अगर जनरल के व्यू से अगर आप लोग देखते हैं तो 40%, ओबीसी 36.5%, ये सारे को क्वालिफाई करना जब मैंडेटरी है। ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप प्रतियोगिता के रेस में बने हुए रहते हैं। अगर ये कर लेते हैं उसके बाद आपका कटअप के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या कटअप जाती है, तो आपका फिर उस बहाली की प्रक्रिया में आगे आप लोग को भाग लेने का मौका मिलेगा। सो ये इम्पोर्टेंट नोटिस आया था बीपीएससी की तरफ से सिलेबस के रिगार्डिंग। आपने देख लिया कि बीपीएससी ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है और ये अपने काम को बड़ी फास्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो भी टीचर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना सेट मारने के लिए, तैयारी करने के लिए स्टार्ट कर दे और स्टडी करना स्टार्ट कर दे। और देखते हैं कि इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। हम लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसकी तैयारी करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।